मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर है 8। डेट है 23/7/2021 और इस वर्कशीट का टॉपिक है धातु और अधातु, इंग्लिश में मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल से संबंधित हमने पिछली वर्कशीट में भी कुछ चीज़ें कर रखी है। इस वर्कशीट में हमें धातु और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में बताया गया है। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक तरफ यहाँ पे गुणधर्म दे रखे हैं और दूसरी तरफ इन गुणधर्म को कुछ डिटेल में समझाया हुआ है कि इसका अर्थ क्या होता है। और फिर यहाँ पे नोट में हमें 2 नोट दिए गए हैं मरकरी और ग्रेफाइट के बारे में, जो कि अपवाद स्वरूप गुण प्रदर्शित करते हैं। और अंत में इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें इस वर्कशीट को समझने के बाद देने हैं। तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वर्कशीट में धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया गया है। तो भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले है धात्विक चमक। चमक का अर्थ जो देखने में चमकीली दिखाई देती है। तो धातुएं जो होती है उनकी सतह आमतौर पर चमकदार होती है। उदाहरण के तौर पे सोना है, चांदी है, तांबा है। और अधातुएं जो होती है वो चमकीली नहीं होती। और अधातुओं के चमकीली न होने में इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे पिछली वर्कशीट में कोयले का बताया गया था, जो कार्बन का एक रूप है। तो अधातुएं चमकीली नहीं होती जबकि धातुओं की सतह चमकदार होती है। फिर उसके बाद है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। इनके 1-2 उदाहरण है जहाँ पे वो कठोर नहीं होती, लेकिन सामान्यतः कठोर होती है धातुएं, यानी मेटल्स आर हार्ड। जबकि अधातुएं जो होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो अधिकतर नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद है रूप यानी अवस्था कह सकते हैं इसमें। तो धातुएं कमरे के ताप पर आमतौर पे ठोस रूप में पाई जाती है, जबकि अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। तो ये भी एक गुणधर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भौतिक गुणधर्म आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता की चर्चा हमने पहले भी वर्कशीट में की थी। इसका अर्थ आघात मीन्स चोट करना होता है और वर्धन मीन्स वृद्धि होना। तो कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम उसको पीटते हैं तो वे टूट जाती है और बिखर जाती है। तो इस गुणधर्म को कि जब किसी तत्व को, किसी पदार्थ को पीटने पर वो टूटती नहीं है, फैलती जाती है पतली चादर के रूप में, तो इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। उसके बाद होता है तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है जब किसी पदार्थ को खींच कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसको तन्यता कहा जाता है। इंग्लिश में डक्टिलिटी कहा जाता है। आघात वर्ध्यता मैलिएबल। तो धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, यानी धातुएं आमतौर पे तन्य होती है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है और इनको खींचेंगे तो ये टूट जाती है। उसके बाद हमारा आता है धातुएं विद्युत व ऊष्मा दोनों के चालक होते हैं, यानी धातुओं से होके विद्युत और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। हमने अक्सर देखा है कि तांबे की तार बनाई जाती है, एल्युमिनियम की तार बनाई जाती है और कहीं कहीं चांदी की तार का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि अधातुएं आमतौर पे विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी अच्छे चालक नहीं होती।
अधातुएं। एक ग्रेफाइट इसका अपवाद है, जो कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है, लेकिन अधातु होने के बावजूद भी उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद है ध्वनिक, जिसे इंग्लिश में सोनडस कहा जाता है। तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती है। जब स्कूलों में हमने घंटी की आवाज़ सुन रखी है, जबकि अधातुएं जो है वो ध्वनिक नहीं होती, उनको पीटने पर उनसे तेज़ आवाज़ नहीं आती, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती है। अब यहाँ पे नोट में दे रखा है इन्होंने, जो अपवाद स्वरूप जो मरकरी है वो एक धातु है, लेकिन ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि आमतौर पे धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद ग्रेफाइट एक अधातु है, यानी नॉन मेटल है, और यह विद्युत व ऊष्मा दोनों की सुचालक है, जबकि अधातुएं आमतौर पे विद्युत व ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। तो ये अपवाद स्वरूप दे रखे हैं, यानी एक्सेप्शंस हैं जनरल रूल के। अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन है, अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए। तो अपने आसपास हम लोहा देखते हैं, तांबा देखते हैं जिसे कॉपर कहा जाता है, एल्युमिनियम है जिसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो ये कुछ धातुएं हैं जो हमारे आसपास दिखाई दे जाती है। उसके बाद है विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं। सुचालक का अर्थ होता है जिससे आसानी से विद्युत का चालन हो सके। इंग्लिश में कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातुओं जैसे कि तांबा है, एल्युमिनियम है, इनकी तार बनाई जाती है और इनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद है अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। तो अधातुओं के 3 गुण यहाँ पे हमने लिस्ट में कई गुण दे रखे हैं, तो इनमें से किसी भी 3 गुण के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये है, ये है, ये है, इनमें से किसी 3 गुण के बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, आघातवर्ध्यता और तन्यता का क्या अर्थ है। आघातवर्ध्यता इंग्लिश में मैलिएबिलिटी और तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो जैसे कि पहले बताया, आघातवर्ध्यता का अर्थ होता है जब किसी पदार्थ को, खास तौर से धातु को पीट कर जब उसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। जबकि तन्यता का अर्थ होता है जब किसी पदार्थ को, मुख्य रूप से धातु को जब खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो इस गुणधर्म को तन्यता कहा जाता है। इंग्लिश में डक्टिलिटी कहते हैं। उसके बाद हमारा 5वां है, एक धातु और एक अधातु में से कौन ध्वनिक है, मीन्स कौन सोंडस है, किससे तेज़ आवाज़ निकलती है, अच्छी आवाज़ निकलती है। तो धातुएं जो होती है, धातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो ध्वनिक होते हैं, सोंडस होते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है। इसके प्रश्नों के उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसको एक बार दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, इनके गुणधर्म को याद भी करना है और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर ग्रुप में भेज देना है, ताकि वर्कशीट चेक की जा सके और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। थैंक यू।